ये लागू करके भी रोक लगा दिया गया। क्यों? तो क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद किया जा सकता है सुप्रीम देखिए कि न्याय देगा? वहाँ वहाँ भी वही मनुवादी लोग बैठे हैं ना, हम्म, वहाँ भी वही लोग बैठे हुए हैं कि कैसे रोका जाए। जानते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या है क्या? इसमें? रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये लोग समझ रहा है कि अब हमको लग रहा है कि इन लोगों से वो सम्मान नहीं मिलेगा जो ये लोग सम्मान देता था हमको। ये मेरे बच्चों को भी सम्मान देता था, उसके पूर्वज लोग, वो सम्मान हम लोगों को नहीं मिलेगा अब। ये सब समानता की बात हो रही है, सब लोग समानता नहीं चाहता ये लोग। सलाम करते हैं उस महिला को। हम वीडियो देखे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ महिलाएं खुल के आएंगी तब हमारे पूरे समाज का विकास होगा या समाज आगे बढ़ेगा। वो जातिवादी लोग कभी नहीं चाहता कि दलित समाज के नेता को हम नाम लें या कुछ भी बोलें। बताइए, ऐसे ही बन गया होगा मंत्री चाहे नेता। बाबा साहब के संविधान ये देता है कि आप किसी समुदाय से हो, आपके पास टैलेंट है, आपके पास गुण है, तो आप किसी भी पद पे जा सकते हैं। ये बात कि चोरी चमारी, यहीं पे तो माइंड सनकता है। मैंने टीचर होकर के बोल रहा है, टीचर होके ये प्रशांत किशोर अभी फिलहाल भी बोले थे वहीं, प्रशांत किशोर चुनाव में ये मानसिकता इन लोग की दिख जाता है इसी से कि ये लोग क्या सोचता है हमारे समाज के बारे में। चोरी चमारी, चमार चोरी करता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। देखिए, हमारे साथ कैमरे फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दूं कि बहुजन महापुरुषों की जयंती हो या फिर तमाम उनके बहुजन समाज के शादी विवाह या फिर खुशी का कोई कार्यक्रम हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं हो जिस दिन इस शख्स के गाने नहीं बजते हों। आपको बता दूं कि शादी विवाह का मौका हो, जन्म उत्सव हो, जन्म बर्थडे जो होता है बर्थडे हो, या जो जयंतियां मनाई जाती है महापुरुषों की, उन तमाम जगहों पे इनका गाना सुने होंगे। मैं ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, आप सब पहचान रहे होंगे क्योंकि कई बार हम इंटरव्यू कर चुके हैं। इनका नाम है विकास राव, भोजपुरी के सुपरस्टार। और ये बहुत जल्द, मेरा ऐसा मानना है, इनके अंदर जो वाइब है, उस वाइब के वजह से ये भोजपुरी के जैसे ट्रेंडिंग स्टार हैं, पावर स्टार हैं, उस तरह से एक मिशनरी स्टार के रूप में सबसे बड़ा जाना जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विकास राव का, जो आपके कैमरे फ्रेम में दिख रहे हैं। इनसे कुछ सवाल हैं जो तमाम कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं देश में, और भी बड़े सवाल होंगे जिसको आप सुनेंगे और इनका जवाब ये बहुत बेबाकी से देंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल से जो लोग हमको देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम है, और आपका भी स्वागत है हरिंदर भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा बात को घुमाए सीधे सवाल पे आते हैं। बिल्कुल। आप सबको पता है कि आपको भी पता है कि बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, जी। जो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उनके गाने सुनते हैं, वो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग से अपना इस्तीफा दे दिया। वो बोल दिया कि अब बॉलीवुड में कोई सी भी फिल्म में प्लेबैक में गाना नहीं गाऊंगा, भले एल्बम निकालो, अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कितना जरूरी है बॉलीवुड में अरिजीत सिंह जैसे गायकों का? जी, ये तो उनके जितने भी चाहने वाले, हम खुद उनके बहुत बड़े फैन हैं, या मेरे फेवरेट सिंगर हैं बॉलीवुड के, तो उनके फैंस के लिए बहुत एक क्षति है कि गाना नए फिल्मों में नहीं गाएंगे। वैसे उनका बयान हम खुद देखे हैं कि बोले हैं कि अपना गाना गाएंगे, फिल्मों में गाना नहीं गाएंगे, एल्बम वगैरह गाएंगे। तो ये एक इंडस्ट्री के लिए बहुत क्षति कहा जाएगा एक तरह से। बहुत आप भी फैन हैं उनका, सुनते हैं गाने? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगला सवाल पूछूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि अरिजीत सिंह के वो गाना सुनाइए जो आपका सबसे फेवरेट है। अरिजीत सिंह के गाने जी बहुत सारे, उनका गाना तो हर गाना एक गाना सुनाइए बेहद शॉर्ट में। अच्छा लगता है सबको। एक गाना सुनाते हैं उनका। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। क्या बात है, बहुत बेहतरीन सॉन्ग। सवाल अगला। अभी कई दिनों से लगातार यूजीसी को लेकर यूजीसी बिल जो लाया गया था सरकार की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
इस बिल को लेकर के बहुत विवाद हुआ, तमाम लोगों ने याचिका भी दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और कल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से यूजीसी बिल पर जो लाया गया था सरकार की तरफ से, उस पर रोक लगा दिया गया है। कितना जरूरी था यूजीसी बिल? देखिए, यूजीसी बिल ये पूरा सभी लोग जानते हैं, स्वर्ण वर्ग हो या हमारे SC ST OBC के लोग हों, सभी लोग जानते हैं कि हमारे साथ किस प्रकार की भावनाएं होती है हर जगहों पे। यूनिवर्सिटी ही नहीं, हमारे इस क्षेत्र में भी। तो आप देख लीजिए कि बड़े बड़े पदों पे कौन लोग भरे हैं, यही लोग भरे पड़े हैं। क्यों? अच्छा। हमारा समाज पढ़ने लिखने वाला नहीं है, इनके पास योग्यता नहीं है, हर जगहों पे दबाया जाता है। देखिए, ये जब आया था कि ये नियम लागू होने वाला है, तो सभी लोग निकल गया सड़कों पे कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छे स्वर्ण समाज के लोग जो बहुत बड़े नामियर है, फिल्मी दुनिया से हैं या सिंगर लाइन से हैं या आपके क्षेत्र से पत्रकारिता से हो गए, सबका जो नहीं होता है कि अंदर का जो जातिवादी है, लोग कैमरा पे बोलते हैं कि हम किसी जाति है कि जाति नहीं, ये बोला जाता है। अंदर से देखिए क्या बोला जा रहा है कि गलत अगर इल्जाम लगा दिया गया किसी हमारे समाज पे या स्वर्ण वर्ग के लोगों पे, तो ऐसा थोड़े है कि आप बिना जांच के आपको अरेस्ट किया जाएगा या आप पे मुकदमा होगा। जांच। तो आप भी पढ़ाई किए, कितना तक पढ़ाई किए हैं पहले ये बताइए, उसके बाद सवाल जी, हम BA पास हैं। BA पास हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो आप 1 क्लास से ग्रेजुएशन तक क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि आपको कोई चमरा बोला है या फिर किस तरह का जातिवादी का शिकार हुए हैं, जातिवाद का आपको कोई नीचे एंगल से देखा हो, कोई अभी ऐसा हुआ आपके साथ यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में? बिल्कुल। अभी ये देखिए, ये BA आज के डेट में कुछ नहीं है, बड़े बड़े कॉलेजों में बात बोला जा रहा है। लेकिन हम जब ये अभी गायकी लाइन में नहीं थे, तो हम इस चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी नहीं था कि हम कौन से समुदाय से आते हैं या क्या हमारे साथ होता है। ये हमको रियल चीज़ बता रहे हैं इस कैमरे पे कि हमको पता नहीं था कि ऐसे ऐसे हमारे समाज के साथ होता है। लेकिन जब अपने समाज के बारे में जानते गए, इस लाइन में जुड़े, तब हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे घटनाएं हो रही है। अगर मेरे साथ बीता भी है ऐसा, तो हम फेस नहीं किए होंगे उस चीज़ को, क्योंकि हम समझ नहीं पाए थे उस समय। आज किए थे आप? फेस हमारे साथ आया भी होगा तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए, लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे घटनाएं होती है हमारे समाज के लोगों के साथ। तो यूजीसी जरूरी है SC ST OBC? बिल्कुल जरूरी है। और देखिए यहाँ कैसे चालाकी से हमारे SC ST OBC के साथ ये लागू करके भी रोक लगा दिया गया। क्यों? तो क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद किया जा सकता है सुप्रीम देखिए कि न्याय देगा? वहाँ भी वही मनुवादी लोग बैठे हैं ना, वहाँ भी वही लोग बैठे हुए हैं कि कैसे रोका जाए। जानते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या है इसमें? रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये लोग समझ रहा है कि अब हमको लग रहा है कि इन लोगों से वो सम्मान नहीं मिलेगा जो ये लोग सम्मान देता था हमको, ये मेरे बच्चों को भी सम्मान देता था, उसके पूर्वज लोग, वो सम्मान हम लोगों को नहीं मिलेगा। अब ये सब समानता की बात हो रही है, सब लोग समानता नहीं चाहता, ये लोग नहीं चाहता। अगर चाहता तो भैया किसको दिक्कत है? अगर आप समानता की बात चाहते हैं तो आप कौन डरेगा ये बताइए कि अगर किसी प्रकार का कानून लागू हो रहा है, अगर करप्शन के नियम लग रहे हैं, तो आप क्यों डरेंगे? आप करप्शन करते होंगे तभी ना डरेंगे कि अरे बाप आवत हमरो पर कबो ना कबो भारी पड़ी। चलिए, क्यों डरिएगा? अगला सवाल। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के दिन महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस परेड ग्राउंड के दौरान एक भाजपा के मंत्री हैं गिरीश महाजन, वो तमाम भाषणों में अपने तमाम महापुरुषों का नाम लेते हैं। उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लेते हैं। उस पे वहीं के पुलिसकर्मी, वन विभाग की पुलिसकर्मी महिला थी, बहुजन समाज से ही आती हैं, नाम है माधुरी जाधव, वो भिड़ जाती हैं और कहती हैं कि भले मेरा नौकरी चल जाए, सस्पेंड कर दो, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तुमने बाबा साहब का ये बताओ कि नाम क्यों नहीं लिया? तो क्या कर रहा है? सलाम करते हैं उस महिला को। हम वीडियो देखे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ, महिलाएं खुल के आएंगी तब हमारे पूरे समाज का विकास होगा या समाज आगे बढ़ेगा। वो जातिवादी लोग कभी नहीं चाहता कि दलित समाज के नेता को हम नाम लें या कुछ भी बोलें। बताइए, ऐसे ही बन गया होगा मंत्री चाहे नेता? बाबा साहब के संविधान ये देता है कि आप किसी समुदाय से हो, आपके पास टैलेंट है, आपके पास गुण है, तो आप
किसी भी पद पे जा सकते हैं। तो ये भूल नहीं है, उन लोगों की मानसिकता है। तो ऐसा हिम्मत होना चाहिए हर घर बहुजनों की। महीना हर ओबीसी हो या दलित महिला, सबको हम बोल रहे हैं कि सब खुल के समाज में आइए और सभी महापुरुषों को पढ़िए, आप जानिए सबके बारे में कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे साथ क्या क्या कैसे कैसे जुल्म हमारे साथ किया गया है, सब पढ़िए। आप लोग जानते हैं घर में आदमी टूट जाता है, महिलाएं से टूट जाता है। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी घर के हो या और सभी पूरे समाज में, तब तक अपना समाज एकदम से खुल के आगे नहीं बढ़ेगा। महिलाओं को आना चाहिए, जैसे माधुरी यादव आई हैं। बिल्कुल हम लड़ना चाहिए अपने हक अधिकार सलाम करते हैं उनको कि बोले कि ये बहुत बड़ी चीज होती है कि एबरा के डेट में ये चीज बा कि हम पढ़ लिख के सबकर कहाँ सोच बा कि नौकरी लेवे के बा, नौकरी को ठुकराने के बाबा साहब के भले हमको तुम लोग सस्पेंड कर दो, हटा दो, लेकिन बताओ क्यों नहीं लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपना ये जो जीवन है आगे का, जो हमारा नौकरी है, उसको भी दाव पर लगा दे रहे हैं। अगला सवाल, फिजिक्स वाला एक संस्था है जिसको अलख पांडे नाम का शख्स चलाता है, टीचर है। उसके कोचिंग संस्थान में उनके टीचरों के द्वारा चोरी चमारी शब्द का इस्तेमाल किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो चोरी चमारी नहीं होता है। हम कई बार बहुत से लोगों को देखें ये बात कि चोरी चमारी, यहीं पे तो माइंड सनकता है। मैंने टीचर होकर के बोल रहा है, टीचर होके ये प्रशांत किशोर अभी फिलहाल भी बोले थे, वहीं प्रशांत किशोर चुनाव में ये मानसिकता इन लोग की दिख जाता है इसी से कि ये लोग क्या सोचता है हमारे समाज के बारे में। चोरी चमारी, चमार चोरी करता है, यही बात। अपना मेहनत से कोई भी काम हासिल करता है, एक काम करता है या अपना भोजन लाता है मेहनत से, चोरी तो नहीं करता है। बिल्कुल। देखिए, इन लोगों के भगवान के आस्था में भी कई जहाँ की चोरी क्या लगा, तो उसमें तो देखते हैं कि स्वर्ण कास्ट के ये फलानवा पांडे चाहे दुबे चाहे सिंह, चोरी के इल्जाम में नाम आता है। उसमें तो चमार का कोई नाम नहीं आता। चोरी चमारी, अरे चोरी चकारी होता है, चमारी नहीं होता है। ये चमार समाज को चोर कह रहा है। ये लोग, हम तो बोले थे उनको कि मिले तो जूता से मारना चाहिए इन लोगों को, कि जो सोच है मानसिकता है इन लोगों का। बोलता है कि जूता सीने वाला, तो जूता सीने वाला वो अपना बिजनेस है। जूतवा सियारा से माने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, जो आज के डेट में व्यापार वाले लोग हैं, बड़े बड़े उद्योग का धंधा बनाए वो चीज, तो क्या वो चमारे हैं? वो भी लोग वही लोग चला रहे हैं, तो क्या मतलब? चमार नाम का एक ब्रांड भी है, ब्रांड है, एकदम ब्रांड है। सुधीर राजभर चलाते हैं कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी, विदेशों में माल जाता है। जानते हैं इन लोग का सबसे ज्यादा डर किससे है? चमारे से डर है। क्यों चमारे से? क्योंकि एकदम दिल से जो लड़ाई लड़ रहा है इन लोगों के प्रति या अपने समाज को लेकर, पूरे समाज को लेकर, बहुजन समाज को, तो चमार पूरे खुल के आ रहा है। सब लोग आ रहे हैं, लेकिन एक चमार पहले से कट रहा है इन लोगों से, तो ये खटकता है सबको। ये इनका सोच बताता है कि क्या सोचते हैं हम लोग।